हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में। तो उसमें हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक मेन फॉर्मूला था, ठीक है। मेन फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था जैसे एस एन इक्वल्स एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला। इसी से एक फॉर्मूला निकाला, इसी से फॉर्मूला निकाल के एक और फॉर्मूला पढ़ा था एन बाई टू ए प्लस ए एन। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था कि कभी कभी लास्ट टर्म ए एन लास्ट टर्म भी हो जाता है, ए प्लस एल। ये 3 फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे, ठीक है। तो आज नए फॉर्मूलेस पे बात करते हैं, ठीक है। कुछ और फॉर्मूलेस भी हैं, 1 या 2 और फॉर्मूले हैं, ठीक है। वो फॉर्मूले समझते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मैं फिर एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपसे। अब जैसे अब ये चैप्टर खत्म होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें सारे एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो एग्जाम में आए हैं कई बार, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। फिर तो ये 3 चीज़ें कल हमने पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन मतलब पता नहीं कहाँ तक, जैसे कुछ नेचुरल नंबर दिए हैं, कोई लिमिट नहीं दी गई है, जैसे पता नहीं कहाँ तक है, तो पता नहीं कहाँ तक, जहाँ तक भी हैं वहाँ तक के नेचुरल नंबर का सम निकालना सीखेंगे आज। इसी से एपी के एन टर्म्स के सम से ये फॉर्मूला निकालना सीखेंगे आज हम लोग। जैसे एपी का एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है, ये 2 और बताए हैं, ठीक है। तो इसी की एक तरह की ये एप्लीकेशन है कि पहले एन नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला निकालना है। जैसे मान लो कुछ नेचुरल नंबर लिख लो 1 2 3। अब पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क क्या होता है। एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ। नेचुरल मतलब कुदरती। अब नॉर्मल देखा जाए, नॉर्मल अगर नेचुरली देखा जाए तो नंबर्स की स्टार्टिंग काउंटिंग, जैसे कोई भी जैसे लिस्ट बनानी है तो लिस्ट में स्टार्टिंग 1 से होती है। नेचुरली अगर बात करें तो नेचुरल नंबर भी वही होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ये एक ट्रिक है समझने की। होल नंबर मतलब, होल मतलब गोला, तो गोला मतलब 0। तो होल नंबर्स कैसे स्टार्ट होते हैं? 0 से। ये इसकी ट्रिक है। अब जैसे नेचुरल नंबर लिखे 1 2 3 डैश डैश डैश, पता नहीं कहाँ तक, n तक जा रहे हैं। मान लो कहाँ तक जा रहे हैं? n तक जा रहे हैं। अब इसमें a क्या है हमारा? 1 है, ठीक है। और n तक जा रहे हैं, n क्या है हमारा? लास्ट टर्म हो सकता है, या an भी कह सकते हैं। तो लास्ट टर्म है n, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म, सम के बारे में। जैसे मान लो एक एपी है, ठीक है, 1 2 3। तो सम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? n बाई टू ए प्लस एल, जिसमें कॉमन डिफरेंस ना हो। ये क्या है इसमें? 1। n क्या है? जहां तक क्या नंबर जा रहा है, ए 1 है प्लस लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट टर्म क्या है? n। तो बन गया फॉर्मूला n बाई टू 1 बाई n। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला बना? इसका फॉर्मूला बना n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2। ये बन गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन में बात करते हैं। जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स
अभी नेचुरल नंबर की बात की है ना, कि मतलब नेचुरल नंबर में कहाँ तक नेचुरल नंबर दिए हैं, उनका सम निकालना है, इस पे बात करनी है हमको। और जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, जैसे पहले n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, जैसे सम, अब इतना समझ जाना किसका सम, पहले नेचुरल नंबर का, कहाँ तक के 10 तक के। तो फॉर्मूला क्या था, n+1/2। अब एक फॉर्मूले में एक चीज बतानी भूल गया था आपको मैं, सॉरी। n का मतलब होता है कहाँ तक नेचुरल नंबर जा रहा है। n का मतलब नेचुरल नंबर कहाँ तक लास्ट कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है। तो कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। बस n की जगह 10 पुट करो, 10+1/2। अब ये तो प्लस में 2 से कटे कैंसिल नहीं होगा, 2 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 11 55 आ गया। तो पहले 10 नेचुरल नंबर का सम कितना आ गया, 55। ठीक है। वैसे जैसे कह रहे हैं, मान लो 20 का निकालना है तो 20 कैसे निकाल लेंगे, 30 का निकालो तो 30 का निकाल लेंगे। ठीक है, इसको भी वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगले फॉर्मूले पे बात करते हैं। जैसे फॉर्मूला दिया है En = Sn - Sn-1। देखो इसमें En Sn क्या होता है, ठीक है। देखो En क्या होता है, जैसे कोई AP है, ठीक है, जैसे कोई AP है, उसमें मान लो लेट वी हैव एन AP till n terms, and n-1 term is the term preceding the nth term। जैसे मान लो AP है, ठीक है, कहाँ तक की, nth टर्म तक की। AP जैसे कोई AP दी गई, ठीक है, इसकी टर्म्स कहाँ तक है, n टर्म्स तक है, यानी n लास्ट टर्म। ठीक है, तो an क्या हो जाता है, टर्म ऑफ इन nth टर्म ऑफ इन AP। तो ये फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूले में किसको क्या कहते हैं समझ लो, फिर कुछ एग्जाम्पल के मेथड से आपको बताता हूँ अच्छी तरह, एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले जान लो होता क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, फिर इसका मीनिंग समझाता हूँ क्या होता है। an होता है nth टर्म ऑफ एन AP, Sn होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP till n। ऑफ एन AP, n क्या होता है, nth टर्म है, और Sn क्या है, वही n टर्म्स तक का सम होता है। अब Sn-1 क्या है, ये होता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP। Sn-1 क्या होता है, जैसे मान लो S4 दिया है हमारा और S3 दिया, ठीक है। S4 मतलब 4 टर्म्स तक का सम, S4-1 मतलब 4 टर्म तक सम जो S4 हो गया। S4-1 पता क्या होता है, AP के वहां तक के टर्म का सम जो कि S4 टर्म से पिछला टर्म है। ठीक है, जैसे S4 टर्म, S3 टर्म, जैसे AP में 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स तक का सम नॉर्मल S4 हो जाएगा। अब S-1 क्या होगा, जैसे AP के 4 टर्म्स का सम बताया, अब AP के 3 टर्म तक का सम वो Sn-1 हो जाएगा। सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP till the term preceding the nth term।
क्या होता है, एपी के मतलब एपी के वहां तक के टर्म का सम जो कि एनएस टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म है, ठीक है, थर्ड टर्म तक का सम। जैसे 4 टर्म्स हैं, S4 मतलब 4 टर्म्स तक का सम, तो S3 मतलब थर्ड टर्म तक का सम, वही मतलब है। जैसे Sn मतलब जैसे एपी के कुछ टर्म्स का सम है Sn-1, उसके जस्ट पीछे वाली टर्म तक का सम होता है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आएगी नहीं आई आपको? अब और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कोई एपी दी है, ठीक है, जैसे 1 3 5 7, ठीक है। अब यहां तक का टर्म तक सम निकालो, S4 तक का, ये हमारा आ रहा है 60। 4 टर्म तक का सम कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो 3 टर्म तक का सम देखो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एपी की जो टर्म होती है, जैसे A4 टर्म है, कितनी है? 7 ही है। कहने का मतलब है एपी की जो टर्म होती है, जहां जैसे मान लो एपी की कोई टर्म है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? एपी की कोई टर्म है जैसे, वो किसके इक्वल होती है? एपी की वहां, उस एपी के वहां तक के टर्म के सम से उसके प्रीसीडिंग टर्म तक का सम का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे A4 टर्म है, जो एपी की चौथी टर्म है, एपी के 4 किसके इक्वल, एक बराबर होता है एपी के 4 टर्म्स तक के सम का, और एपी के थर्ड टर्म तक के सम का डिफरेंस होता है उस एपी के टर्म। जैसे A4 है, तो A4 इक्वल होगा S4 माइनस S3। समझाई बात? चेक कर लेते, A4 कितना है? 7 है। S4 कितना है? 16 माइनस S3 कितना है? 9। 7 इक्वल 7, तो फॉर्मूला भी वेरीफाई है। तो एक बार फिर बताना चाहता हूँ आपको, जैसे एपी दी गई हुई, ठीक है, एपी में मान लो 5 टर्म्स हैं, मान लो एपी में 5 टर्म्स हैं, ठीक है। तो जो एपी की 5th टर्म होगी, 5th टर्म, 5वीं टर्म, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? एपी की 5 टर्म तक का सम और एपी की 4 टर्म तक का सम का डिफरेंस के बराबर होती है। और जैसे यहां पर एपी की 8th टर्म ली गई है, तो 8 टर्म तक के सम और एपी के 7 टर्म तक के सम का डिफरेंस के बराबर होती है 8th टर्म। समझ गए बात को? तो एपी की जिस टर्म की बात हो रही है, ठीक है, वहां तक का सम माइनस उससे पहली टर्म वाले तक का सम उस एपी की टर्म के बराबर होता है, उनका जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।